Normal subgroups, video number 4. Welcome all of you. फाउंडेशन एंड बेसिक्स, वीडियो नंबर 4. फाउंडेशन का क्रम जारी है अभी और जारी रहेगा. आज इस वीडियो में हम लोग परमुटेशंस और परमुटेशन ग्रुप के बारे में जानेंगे. इनकी ज़रूरत हमको पड़ती रहेगी. AN, SN यानी अल्टरनेटिंग ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, ये पढ़ते समय आप के सामने ये टर्म्स आएंगे. बेहतर है कि इनके बारे में हम एक अच्छी जानकारी रखें. परमुटेशंस पहले हम आपको बता रहे हैं. परमुटेशन दरअसल एक मैपिंग का प्रकार है. परम्यूटेशन, वन मैपिंग ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑन टू इटसेल्फ. एक फाइनाइट सेट से उसी फाइनाइट सेट पर वन ऑन टू मैपिंग. एक फाइनाइट सेट से उसी फाइनाइट सेट पर एक बाइजेक्शन परमुटेशन कहलाता है. इसी को देखो मैं ऐसे लिखना है. वन मैपिंग ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑन टू इटसेल्फ. डोमेन कोडोमेन एक ही रहेगा. Unto itself is called a permutation. Is called a permutation. किसी मैपिंग के लिए परमुटेशन वर्ड यूज करना क्यों ठीक जान पड़ा होगा, इसकी व्याख्या मैं आगे कर दूंगा. इस डेफिनेशन को हम इलस्ट्रेट करने जा रहे हैं. Illustration. Let us consider a finite set S equal to curly bracket A comma B comma C. Then we can define factorial 3 bijections on S. Then we can define factorial 3 bijections on S as under, जैसा कि निम्नवत है. सिक्स परमुटेशंस कुल बनाना है हमको. 3 यहाँ बना दिए, 3 ऊपर मिटा के बनाएंगे. पहले में हम A की इमेज A, B की इमेज B, C की इमेज C कर दे रहे हैं. दूसरे में हम एक छोड़ के, A के सामने A है ना, तो एक छोड़ के B पर आइए. A की इमेज B, B के सामने B है, B को छोड़ दीजिए C, और C की इमेज A. दूसरे में अब 2 छोड़ के, A के सामने A है तो A छोड़िए, B छोड़िए, C पर आइए. B के सामने B है तो B को छोड़िए, C को छोड़िए, A पर आइए. C के सामने C है तो C छोड़िए, C के बाद A छोड़िए, A के बाद B पर आइए. ये इसका नाम हम रख दे रहे हैं F0. इसका नाम हम रख दे रहे हैं F1. इसे F1 कर दे रहे. क्रम से लिखो, क्या इस 3 तलाम करना फालतू. F1, F2, F3, सीधा सीधा. तो 3 प्रकार के तो ये बाइजेक्शंस रहे. 3 तरीके के बाइजेक्शंस जो कि फाइनाइट सेट S पर डिफाइन किए जा रहे हैं, और 3 प्रकार के मैं ऊपर लिख दे रहा हूं.
इनमें हम क्या करेंगे, पहले में ए को फिक्स रखेंगे, यानी ए की इमेज ए और बी और सी में क्रॉस चेंज कर देंगे, बी का इमेज सी, सी का इमेज बी। इसमें बी को फिक्स रखेंगे, सी और ए में ऐसे चेंज कर देंगे, क्रॉस चेंज। इसमें सी को फिक्स रखेंगे और बी की इमेज ए की इमेज बी, ये कर देंगे। माना कि ये F4 है, ये जो मैपिंग है, ये F5 है और ये F6 है। ये S जिसके पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं A B C, S से S पर कुल 6 1-1-on-2 मैपिंग्स आप बना सकते हैं। 7वां आप बना नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बन सकता है तो आप कोशिश करके देख लीजिएगा, नहीं बनेगा। सिर्फ यही 6 ही बनेंगे। 6 माने फैक्टोरियल 3, 3 सिंबल्स। अगर 3 सिंबल्स A B C हैं तो उस पर फैक्टोरियल 3 परमुटेशंस बनेंगे। परमुटेशन माने 1-1-on-2 मैपिंग फाइनाइट सेट से उसी सेट पर, इन्हीं को परमुटेशंस कहते हैं, यही परमुटेशंस है। चूंकि सेट फाइनाइट ही है, इधर भी फाइनाइट सेट है, वही सेट इधर भी है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन जो है मैपिंग का, इसको ब्लॉक में किया गया। तो अब ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन समझिए, ब्लॉक नोटेशन। ब्लॉक नोटेशन permutations are represented in new style with the help of blocks. In a block, first row contains the elements जिन्हें हम सिंबल्स भी बोला करेंगे, एंड सेकेंड रो द corresponding images B का इमेज C का इमेज B, A का इमेज A, ऐसा है। ये सब एलिमेंट्स है, ये इनके इमेजेस हैं। मैपिंग है ना, F4 ऑफ A इक्वल टू A, F4 ऑफ B इक्वल टू C, F4 ऑफ C इक्वल टू B, उसी को ऐसे लिखा गया, कनेक्शन लिख के छोड़ दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, factorial 3 permutations on 3 symbols A, B, C are written in blocks as, पहला लिख रहे हैं जो कि मिटा दिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। F1 बराबर क्या, A B C। याद है F1 में क्या किए थे, A का इमेज A, B का इमेज B, B C का इमेज C। तो A के नीचे A की इमेज लिखेंगे, B के नीचे B की इमेज लिखेंगे, C के नीचे C की इमेज लिखेंगे। F2 इज इक्वल टू A B C, पहली रो में एलिमेंट्स लिखाएगा, दूसरी रो में करस्पॉन्डिंग इमेजेस। F2 लिखते समय हमने आपको बोला था ना क्या करना है, A के सामने A है तो A को छोड़ दीजिए,
तो फिर ए के सामने ए है, ए को छोड़ दिया बी, बी के सामने बी है, बी को छोड़ दिया सी, और यहाँ ए, ऐसा था। और F3 इज इक्वल टू, पहली रो में एलिमेंट्स ए बी सी, दूसरी रो में इमेजेस, अब दो छोड़ के, ए के सामने ए था तो हमने कहा था ए छोड़ो बी छोड़ो सी पर आओ, बी के सामने बी था तो हमने कहा था बी को छोड़ो सी को छोड़ो ए पर आओ, और बी, तीन ये हो गए, और तीन ये ऊपर साफ साफ दिख रहे हैं। F4 इक्वल्स टू ब्लॉक ए बी सी। F4 में देखिए ए का इमेज ए है और बी और सी में क्रॉस चेंज है, यानी बी का इमेज सी, सी का इमेज ए, सॉरी सी का इमेज बी। F5 ए बी सी, इसमें बी का इमेज बी रखा गया है, ए और सी में चेंज किया गया, आपस में इंटरचेंज है, ए का इमेज सी, सी का इमेज ए। और F6 ब्लॉक ए बी सी, सी को इनवेरिएंट रखा गया है, ए का इमेज बी है, बी का इमेज ए, देख लो ये है। तो इन्हीं मैपिंग्स को ब्लॉक्स में हम यूं लिखा करेंगे। यही है ब्लॉक नोटेशंस। कुछ बातों को हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। चूंकि परमुटेशन मैपिंग है, सिंस परमुटेशंस आर मैपिंग्स, देयरफॉर all the results of mappings hold for permutations। मैपिंग के जितने भी लटके झटके हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, वो सब परमुटेशंस के लिए भी होल्ड करेंगे। इसे हम आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है? एलिमेंट को उसी पर मैप कर देती है, ए को ए पर मैप कर दे, बी को बी पर मैप कर दे, सी को सी पर मैप कर दे, ठीक है। अब आप जानिए कि इस तरह की मैपिंग को परमुटेशन कहा क्यों गया। इंटरमीडिएट में आपने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये सब पढ़े हैं ना। परमुटेशन की हिंदी थी क्रमचय। क्रमचय, क्रम का चयन। जरा देखिए इन छओं में, इन ऑल दीज 6 ब्लॉक्स, फर्स्ट रो इज सेम, फर्स्ट रो सेम है। सेकेंड रो में क्या है, ध्यान से देखिए। सेकेंड रो में 3 लेटर्स को, यानी ए बी सी को, ए बी सी के क्रम का चयन किया गया है। यानी कि ए बी सी को हम कितने प्रकार से परम्यूट कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम क्रम से रख सकते हैं। तो आपको पढ़ा है आपने कि 3 वस्तुओं को हम फैक्टोरियल 3 प्रकार से रख सकते हैं। जैसे 3 बुक्स आपको दे दें, कदर रैक में लगाओ, तो कितनी प्रकार से लगा सकते हो? 6 प्रकार से लगा सकते हो। तो वही ये 6 प्रकार है। अब इस बात को हम जनरलाइज कर लें कि 3 सिंबल्स पर फैक्टोरियल 3 परमुटेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। तो n सिंबल्स पर फैक्टोरियल n परमुटेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। तो परमुटेशन क्यों कहा गया पता है ना, मालूम हो गया ना कि ये जो सेकेंड रो में हम इमेज लिख रहे हैं, तो दरअसल इसमें हम सिंबल्स को परम्यूट कर रहे हैं। कितनी प्रकार से हम परमुटेशन बना सकते हैं ए बी सी का? तो ये 6 प्रकार से बन सकता है जब सिंबल्स की संख्या 3 हो। ऑन n सिंबल्स वी कैन डिफाइन फैक्टोरियल n परमुटेशंस, फैक्टोरियल n परमुटेशंस। ये रहा। अब इस ब्लॉक नोटेशन में मैपिंग्स की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उन्हें हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। जैसे आइडेंटिटी मैपिंग था, तो यहाँ आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। इन सब चीज़ों को आइए जरा सा समझते चलें।
आइडेंटिटी परमुटेशन। तो आइडेंटिटी मैपिंग बोले तो किसी भी एलिमेंट की इमेज वो ही एलिमेंट खुद होगा। f ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x। परमुटेशन तीन सिंबल पे ही सारी बात समझा दे रहा है। ए बी सी यही है आइडेंटिटी परमुटेशन ना। आइडेंटिटी परमुटेशन को शॉर्ट में मैं से PM डॉट लिख दे रहा। आइडेंटिटी परमुटेशन ऑन थ्री सिंबल्स ABC। इनवर्स मैपिंग होता है। इनवर्स मैपिंग के बारे में आपको जानकारी होगी ही। इनवर्स मैपिंग, किसी मैपिंग का इनवर्स मैपिंग तभी डिफाइन होता है जब 1 1 ऑन 2 हो। जब 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो तो परमुटेशन 1 1 ऑन 2 होता ही है। तो यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही। इनवर्स ऑफ ए परमुटेशन, इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन को इनवर्स परमुटेशन कहता है। इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन इफ f इक्वल टू ब्लॉक ABC। अब ABC को ये नीचे लिखना होता है। कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं? 6 प्रकार से। तो जो दिमाग में तुरंत आए फट से लिख दो। BAC लिख दिए, चलो। देन इसका इनवर्स क्या होगा? जब किसी मैपिंग f फ्रॉम A टू B का इनवर्स डिफाइन करते हो तो f इनवर्स ये रेंज डोमेन बन जाता है और ये डोमेन रेंज बन जाता है। यानी ये जो इमेजेस का सेट था इधर आ गया और जो एलिमेंट्स था, सिंबल था, वो इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो सिंबल्स हैं ये इमेज बन जाएंगे और जो इमेज है सिंबल्स बन जाएंगे। तो ऊपर लिखिए BAC और नीचे लिखिए ABC। समझ गए भैया? इस रो को उठा के ऊपर कर दिए, इसको उठा के नीचे कर दिया, तो ये इनवर्स हो गया। लेकिन एक डिसिप्लिन है कि जब भी हम ब्लॉक नोटेशन में पढ़ेंगे परमुटेशन को तो ऊपर अपना एक क्रम फिक्स रखेंगे। जैसे कि इसमें क्रम क्या है? ABC, तो यहाँ भी हम ABC ही लिखेंगे। तो इसको हमने लिख दिया ABC ऊपर। अब नीचे क्या करें? बाय डेफिनेशन यू नो दैट in the second row corresponding images हम लिखते हैं। तो A की इमेज नीचे यहाँ लिखना है, B की इमेज इसके नीचे लिखना है, C की इमेज यहाँ लिखना है। कहाँ से देखोगे इमेज? यहाँ से। तो A का इमेज कौन है? B, यहाँ लिख दो। B का इमेज कौन है? A, यहाँ लिख दो। C का इमेज कौन है? C, यहाँ लिख दो। तो ध्यान रहे ये और ये एक ही परमुटेशन है। यहीं पर एक चीज और क्लियर हो गया। वी कैन इंटरचेंज कॉलम्स। इस कॉलम को उठा के हम यहाँ कर सकते हैं, इस कॉलम को उठा के यहाँ कर सकते हैं, इस कॉलम को उठा के यहाँ कर सकते हैं, इस कॉलम को उठा के यहाँ कर सकते हैं। इंटरचेंज वर्ड मत यूज करिए। वी कैन चेंज द कॉलम, क्योंकि इसको उठा के यहाँ कर दिया, इसको उठा के यहाँ कर दिया, कुछ भी कर दिया। कॉलम चेंज करने से क्यों नहीं कोई क्षति होगी, क्यों नहीं कोई नुकसान होगा? क्योंकि कॉलम उठाने का मतलब सिंबल उठा रहे हैं और उसकी इमेज उठा रहे हैं। उसको यहाँ रख के चाहे यहाँ रख के चाहे यहाँ रख के। इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन ये रहा। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है मैपिंग में कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, प्रतिचित्रणों का संयोजन। कंपोजिट मैपिंग, संयोजित प्रतिचित्रण। तो कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस भी हमको मालूम होना चाहिए। composition of permutations, we know that मैपिंग का एक रिजल्ट हम लिख रहे हैं कि GOF ऑफ x बराबर क्या होता है? G ऑफ f ऑफ x, याद है ना? यानी x की GOF इमेज लेने के लिए
पहले हम x की f इमेज लेते हैं, फिर जो आएगा उसकी g इमेज लेंगे। यही कॉन्सेप्ट ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन में, ब्लॉक कंपोजिशन में चलता है। इफ f इक्वल टू ABC BAC एंड g इक्वल टू ABC BCA, देन GOF इज इक्वल टू, G लिखिए पहले, ABC BCA O, फिर F लिखिए ABC BAC इज इक्वल टू, ब्लॉक बनाइए, सिंबल्स लिखिए, अब उनके नीचे उनकी इमेजेस। देखो GOF इमेज ऑफ A क्या होगा, अलग से समझते चलो। GOF ऑफ A क्या होगा, G ऑफ F ऑफ A इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ A। F कौन है, ये वाला, G यहाँ लिखा है, F यहाँ लिखा है, क्रम का ध्यान रखिएगा। तो F अंडर F A की इमेज क्या है, P, तो यहाँ पे हमने लिख दिया B। अब अंडर G B की इमेज क्या है, C, यहाँ C लिख दिया। नेक्स्ट GOF ऑफ B इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ B इज इक्वल टू G ऑफ अंडर F इमेज ऑफ B, अंडर F इमेज ऑफ B इज A, अंडर G इमेज ऑफ A इज B। नेक्स्ट GOF ऑफ C इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ C इक्वल टू G ऑफ अंडर F इमेज ऑफ C इज C, अंडर G इमेज ऑफ C, अंडर G इमेज ऑफ C इज A। ये ठीक है, अब उधर मत देखो, अब इधर देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। A की इमेज लिखनी है ना, तो A की इमेज पहले इसमें देखो, फिर इसमें देखो। इसमें देखो माने F में देखो, फिर जो आए उसकी इमेज G में देखो, यही तो है वो। तो A की इमेज B आया, B की इमेज C, फिर B की इमेज हम चाहते हैं, तो B की इमेज A आया, A की इमेज B, C की इमेज C की इमेज A, CBA, यही आया देखो, CBA। चूंकि डोमेन और रेंज या कोडोमेन एक ही है परमुटेशन पढ़ते समय, इसलिए GOF अगर डिफाइंड है तो FOG भी डिफाइंड हो जाएगा। एंड FOG इज इक्वल टू, पहले F लिखिए, F माने BAC O, फिर G लिखिए, G यानी कि BCA, और फिर FOG लिखिए। ब्लॉक बनाया, पहली रो में सिंबल्स लिख दिया, दूसरी रो में इनकी इमेज। A की इमेज चाहिए, तो A की इमेज पहले हम इसमें देखेंगे, जो आएगा उसकी इमेज इसमें देखेंगे। तो A का इमेज B का इमेज A, B का इमेज C का इमेज C का इमेज A का इमेज B, ये आ गया ACB। GOF FOG ऐसे आ गया, समझ में बात आ गई ना। बाकी हम रिजल्ट्स नहीं बता रहे, वो सब आप जानिए, मैंने बस कह दिया ऑल द रिजल्ट्स ऑफ मैपिंग्स विल होल्ड इन परमुटेशंस। जैसे कि FOG GOF के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, मैपिंग में पढ़े थे ना आप, लेकिन FO ब्रैकेट में GOH बराबर होता है ब्रैकेट में FOG OH, माने एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। आइडेंटिटी मैपिंग का किसी भी मैपिंग के साथ कंपोजिशन करें तो वही मैपिंग आएगा, यानी FOI इक्वल टू IOF इक्वल टू F। F का उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिशन करें F इन्वर्स, तो आइडेंटिटी मैपिंग आएगा। तो मैपिंग के सारे रिजल्ट यहाँ भी लागू होते हैं। अब यहाँ पर एक नोट लगा रहा हूँ मैं, सुविधा के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, we write permutation multiplication
परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। इन प्लेस ऑफ परमुटेशन कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन कंपोजिशन, ये परमुटेशन कंपोजिशन ना कह करके हम इसको परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। आल्सो वी राइट GF in place of GOF। फंक्शंस के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो जहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और फंक्शन कंपोजिशन अलग अलग होता है, ठीक है ना। मैपिंग की दुनिया में भी दोनों को हम एक ही नहीं समझते, क्योंकि मैपिंग विशेष परिस्थिति में फंक्शन बन जाता है। लेकिन परमुटेशन की दुनिया में जब हम परमुटेशन पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट जैसी कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं, इसलिए कोई खतरा नहीं है अगर हम परमुटेशन कंपोजिशन को परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन कह दें सुविधा के लिए, तो हम यही करते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी राइट परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इन प्लेस ऑफ परमुटेशन कंपोजिशन एंड वी राइट GF इन प्लेस ऑफ GOF। इसके बाद हमें आपको बता देना है सिमेट्रिक ग्रुप ऑन n सिंबल्स। सिमेट्रिक ग्रुप ऑन n सिंबल्स। जब हम केवल परमुटेशन पढ़ाते तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाते ना, लेकिन आपको हम बुनियाद दे रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं। हमें सिमेट्रिक ग्रुप इसी टर्म का इस्तेमाल करना है, हमें अल्टरनेटिंग ग्रुप का इस्तेमाल करना है, तो हम उसके बारे में जान तो लें, कम से कम हमेशा जाने तो रहें। द सेट ऑफ फैक्टोरियल n permutations on n symbols forms a group with respect to permutation multiplication, with respect to permutation multiplication। The set of factorial n permutations on n symbols forms a group with respect to permutation multiplication. This group is called symmetric group। Symmetric group on n symbols denoted by SN और PN। ये दो नोटेशंस हैं, दोनों चलते हैं। इसके बाद एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी थोड़ा इस समय हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है, बता देते हैं। रेगुलर परमुटेशन ग्रुप, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप खास किस्म का परमुटेशन है, जानना चाहिए जानकारी में क्या जाता है। लेट G comma star be a finite group and A belongs to G। एक फाइनाइट ग्रुप लिया और उसका एक एलिमेंट लिया। लेट अस डिफाइन अ मैपिंग
let us define a mapping FA from G to G such that FA of x equals to A star x for all x belonging to G। एक एलिमेंट A लिया और उसके करस्पॉन्डिंग काम हो रहा है, एक मैपिंग हमने डिफाइन किया। हम आसानी से ये देख सकते हैं कि ये जो मैपिंग है G टू G फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, दोनों एक ही सेट है, फाइनाइट ना। ये 1-1 onto मैपिंग है। बीइंग अ 1-1 onto मैपिंग ऑफ ए फाइनाइट सेट onto itself, it is a permutation. Then we can easily verify that FA is a permutation. FA is a permutation on G. एक एलिमेंट A लिया तो एक परमुटेशन डिफाइन किया हमने FA, दूसरा एलिमेंट B लेंगे तो दूसरा परमुटेशन इसी तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे FB ऑफ x इक्वल टू B स्टार x। यानी G में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही परमुटेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। इन्हीं को कुछ लोग रेगुलर परमुटेशंस भी कहते हैं और हम इसका अब सेट बना रहे हैं। द सेट कामा, उस सेट को क्या कहते हैं, G डैश कह दे रहा है, क्योंकि G खाली नहीं है, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसमें FA जितने परमुटेशन ये डिफाइन कर रहे हैं वो सब रहेंगे, सच दैट A बिलोंग्स टू G। द सेट कामा ऑफ ऑल सच परमुटेशंस forms a group, this group is called regular permutation group, फुल स्टॉप। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस ग्रुप में ऑपरेशन कैसे काम करेगा। ठीक है ना, जैसे एक एलिमेंट लिया इस ग्रुप का FA O, दूसरा एलिमेंट लिया FB ऑफ x इज इक्वल टू, by definition of composition of two mappings, it will be FA of FB of x is equal to FA of FB of x, FB of x बराबर होगा B स्टार x। थोड़ी देर के लिए इसको आप y मान लें तो FA of y बराबर क्या होगा, A स्टार y, यानी कि ये बराबर हो गया A स्टार ब्रैकेट B स्टार x इज इक्वल टू, A और B एलिमेंट कहाँ से आए हैं, G से, और G ग्रुप है, ग्रुप में एसोसिएटिव एक्सियम होल्ड करता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं A स्टार B देन स्टार C, सॉरी स्टार X बाई एसोसिएटिविटी फॉर स्टार इन G। अब A स्टार B को तुम C समझ लो तो ये लिखा है C स्टार X, C स्टार X बराबर क्या होगा, FC ऑफ X, यानी कि ये बराबर हो गया F A स्टार B ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G। तो अब इसको एक साथ देखिए, इक्वलिटी ऑफ टू मैपिंग्स, इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस, याद कीजिए, कह सकते हैं कि FAO FB बराबर होगा F A स्टार B। तो G डैश में ऑपरेशन इस प्रकार से काम करेगा। और चलते चलते एक बात 2 लाइन की ओर, केले थ्योरम, सिर्फ स्टेटमेंट लिख के मैं याद दिला दे रहा हूं आपको, केले थ्योरम
एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू रेगुलर परमुटेशन ग्रुप। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू भी बोलते हैं, इज आइसोमॉर्फिक विथ भी बोलते हैं, इज आइसोमॉर्फिक टू रेगुलर परमुटेशन ग्रुप। रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में भी हम परमुटेशंस की ही बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी परमुटेशन की बातचीत पूरी नहीं हुई है। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।